हेलो दोस्तों, जीके वाले बाबा चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि रोज़ आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अपनी शेषावस्था में जनसंघ को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिला? ए 6 जनवरी 1953, बी 6 जनवरी 1952, सी 6 जनवरी 1951 या डी 6 जनवरी 1954। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6 जनवरी 1953। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? ऑप्शन है देश के क्षेत्रफल से, बी देश की कुल जनसंख्या से, सी प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है देश की कुल जनसंख्या से। अगला सवाल है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे, ऑप्शन है ए निरामिष भोजी थे, बी सामिष भोजी थे, सी निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे या डी केवल फल और दूध लेते थे। सही जवाब है वे निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगला सवाल है, अप्रैल 1974 को पटना में हुए एक विशाल जनसभा में जयप्रकाश को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए लोकनायक, बी जननायक, सी लोक रत्न या डी भारत नायक। तो उनको लोकनायक की उपाधि प्रदान की गई है। अगला सवाल है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? ए परफॉर्मेंस बजट, बी फ्रेश बजटिंग, सी जीरो बेस्ड बजट या डी डेफिसिट बजट। तो इसका सही जवाब है जीरो बेस्ड बजट। अगला सवाल है, भारतीय किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है केवटी प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात या डी बरकाना प्रपात। तो इसका सही जवाब है चित्रकूट प्रपात। अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया में, बी पाटलिपुत्र में, सी राहगृह में या डी लुम्बिनी में। तो इसका सही जवाब है बोध गया में। अगला सवाल है, अब तक किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, बी एस पी सेन वर्मा, सी के वी के सुंदरम या डी हुकुम सिंह। तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। अगला सवाल है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ऑप्शन है 1948, बी 1990, सी 1976 या डी 1970। तो इसका सही जवाब है 1970 में। अगला सवाल है, वर्ष 2007 में इसरो ने निम्न ताप इंजनों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक एक रॉकेट परीक्षण किया। इसके लिए प्रयोग में लाया गया परीक्षण स्टैंड कहाँ अवस्थित है? ए बालासोर में, बी तिरुवनंतपुरम में, सी महेंद्रगिरी में या डी कारवाड़ में। तो इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब आपको बताना है। ऑप्शन है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, बी है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, सी है एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी या डी लंबवत ऊपर से नीचे लिखी जाती थी।
तो इसका सही जवाब है कि एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। यानी पहली लाइन में दाएं से बाएं जाते थे और फिर दूसरी लाइन में उसी बाएं के नीचे से दाएं तरफ आ जाते थे और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती थी। अगला सवाल है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी है 4 या डी 5। तो इसका सही जवाब है 3 बार। अगला सवाल है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1947 में, बी 1975 में, सी 1950 में या डी 1995 में। तो इसका सही जवाब है 1975 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नजदीक है? ए होशंगाबाद, बी मुरैना, सी गुना या डी झाबुआ। तो इसका सही जवाब है होशंगाबाद। अगला सवाल है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का प्रमुख कारण क्या था? ए मराठा सेना गिर गई थी, बी अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, सी अफगान तोपखाना अधिक श्रेष्ठ था या डी भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। तो इसका सही जवाब है भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। अगला सवाल है, अब्राहम लिंकन के हत्यारे का नाम क्या था? ऑप्शन ए बूथ, बी पार्कर, सी जयपाल या डी मोर्चा। तो इसका सही जवाब है बूथ ने। अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ए केसी नियोगी, बी महावीर त्यागी, सी अमरीश बागची या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है केसी नियोगी। अगला सवाल है, खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? ऑप्शन ए सेवण घास, बी सदाबहार पेड़, सी कंटीली झाड़ियाँ या डी लवण अवरोधी घास। तो इसका सही जवाब है लवण अवरोधी घास। दोस्तों आखिरी सवाल है, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह या फिर डी अकबर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शेरशाह सूरी ने।